आप देखिएगा, आज तो भाई पार्टी में सब मुझे ही देखने वाले हैं। और हमारी वो कजन्स है ना जो आज तक हमें लिफ्ट नहीं करवाती थी, आज तो आपकी और मेरी ड्रेसिंग देखकर ही बोलेंगी वाह भाई क्या ठाट हो गया कोमल के। हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली जहाँ भी जाए लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाए और मेरी बीवी को लोग देखकर कहें कि वाह कैसे शानदार और अमीर शौहर की बीवी है। बिल्कुल भाई। मामा जल्दी चलें, किंजर और सलान मेरा वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। अली खबरदार, अगर वहाँ जाके आप किंजर और अजलान के साथ अगर खेले ना, मैं बहुत पिटाई लगाऊंगी आपकी। अब वो आपके फ्रेंड नहीं है। मगर क्यों मामा? अरे बेटा वो आपके स्टेटस के नहीं है, अभी आप नए फ्रेंड्स बनाएंगे ना। बेटा अब वो गंदे हैं, अब आप सिर्फ उन्हें फ्रेंड बनाओगे जिसे मैं कहूँगी, ठीक है? अब जल्दी आ जाए यार। हे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो और साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है। अम्मी मेरा सेट भी तो देखें और बताएं कैसा लग रहा है। आपको पता है अरसलान ने मुझे कल ही दिलाया है आज की पार्टी में पहनने के लिए। अम्मी दोनों चीजें तकरीबन 2 लाख तक की आई हैं। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी पार्टी में सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए। अरे बेटा इतनी छोटी सी तकरीब के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? और कोमल के पास तो वैसे ही इतने कपड़े और 2 सेट भी है, कोई भी पहन लेती। अम्मी अगर ये पुराने सेट पहन के जाती तो लोग तो यही कहते हैं ना कि इसके पास सिर्फ यही है और इसका शौहर ज्यादा पैसे नहीं कमाता। देखिए अम्मी, कोई मुझे गरीब समझे ये मुझे हरगिज पसंद नहीं है। बेटा गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, जब अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है ना तो बचत करो ताकि बुरे वक्त में काम आए। अच्छा अब आप दोनों इसी तरह बहस करते रहेंगे या चलेंगे भी? देर हो रही है, मुझे वहाँ चलना है। आपको पता है ना रुमाना को दिखाना दीजिए। चले चलो 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 बेटा। ठीक ही कहते हैं लोग, अपनी हैसियत का अंदाजा हमेशा दूसरे लोगों से मिलकर ही होता है। घर से निकलने से पहले मैं बहुत खुशफहमी में मुब्तला थी कि मेरी साड़ी मेरी ज्वेलरी देख के लोग मेरे रोब में आ जाएंगे, लेकिन वहां जाकर मुझे मेरी औकात का पता चल गया कि दुनिया कितनी आगे निकल गई, लेकिन हम वही कुएं के मेंढक ही हैं अभी तक। वो क्यों? अब तुम्हें भी किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ देखें सब रुमाना के आगे पीछे फिर रहे थे। रुमाना की ड्रेस, रुमाना की ज्वेलरी, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे उसके आगे तो किसी ने मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाई। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी ये खानदान वाले उन दोनों को ही अहमियत देते हैं, तभी तो इतना करते हैं ये मियां बीवी। और वो असद, वो भी मेरी गाड़ी को पुराना कह के तंज कर रहा था मुझ पर। तो जाहिर है अरसलान, जब वो हर साल गाड़ी बदलेगा, उसकी बीवी हर जगह लेटेस्ट और महंगी ज्वेलरी और ड्रेस पहन कर आएगी, तो उन्हें हमारी हर चीज पुरानी तो लगनी है ना। कोमल कोमल कोमल, मैं हर तरह की कोशिश करता हूँ कि खानदान में सबसे ऊंचा नाम मेरा हो, लेकिन वो असद का बच्चा हर बार बाजी ले जाता है। अरसलान ऐसे ऊंचा नाम नहीं होता। ऊंचा नाम बनाने के लिए एक कमाकर 100 दिखाने का दिखावा करना पड़ता है, लेकिन नहीं, आपकी अम्मी जब देखो ये नहीं करो वो नहीं करो, यहाँ पैसे बचाओ वहाँ खर्चा नहीं करो। अरे अगर हम पैसे ही बचाते रहेंगे, अपने ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, तो हमारी क्लास कैसे बनेगी? पहले की बात और थी, उस वक्त हमारी मजबूरियां थी, पर अब जबकि हमारे हालात माशाल्लाह इतने अच्छे हो गए, तो मैं अपने बच्चे को किसी सस्ते स्कूल में नहीं पढ़ने दूंगी। तो ये भी कौन सा सस्ता है, इसकी फीस भी 10,000 है और ऊपर से खर्चे अलग। और जब तुम और महंगे स्कूल में एडमिशन कराओगे तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो अम्मी इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंसान कमाता किसके लिए? खर्च करने के लिए। इतना भी कुछ नहीं होता है अम्मी। और नहीं तो क्या। और वैसे भी ये 10,000 फीस वाले स्कूल महंगे कहाँ कहलाते हैं? आपको पता है रुमाना अपने क्लास 1 के बच्चे की 25,000 फीस देती है। और जब मैंने उसे अली के स्कूल का बताया, हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी मेरा। आप लोग को पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। खैर मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं अली को महंगे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। देखो मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ कि इस मुकाबले की दौड़ में ना पड़ो। इस दौड़ में इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन दौड़ कभी नहीं खत्म होती। हाँ ना, वो एक्चुअली तुम्हें पता है मैंने ना कल ही अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाया है, वो भी दूसरे बड़े महंगे वाले। तो तुम इससे मेरे बेटे के स्कूल में दाखिल करवा देते, बहुत अच्छा स्कूल है। नहीं यार, पता है अरसलान को वो स्कूल बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। अरसलान का कहना था शुरू से ही कि भाई मैं तो अपने बेटे को किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है और अरसलान भाई तो जॉब करते हैं। मेरा नहीं ख्याल था कि जॉब वाले इंसान को खुद पे
इतना बोझ डालना चाहिए। खैर तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है अरसलान क्या कह रहे थे? अरसलान तो कह रहे थे माशाल्लाह भाई मैं तो इतना कमाता हूँ ना कि अगर इस स्कूल की फीस इससे भी ज्यादा होती ना जब भी मैं अपने बेटे को इसी स्कूल में एडमिशन करवाता। चलो ठीक है, मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक भाई, खैर मुबारक। हेरा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने भाई की रेपुटेशन का ही ख्याल कर लिया करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये हमारा पुराना इलाका नहीं है कि जहाँ तुम जिस तरह चाहे मुंह उठाकर चली आओ। भाभी मैंने किया क्या है जो आप इतनी बातें सुना रही हैं? क्या किया है? तुम्हारे इस तरह से फटीचर रक्षा में आने की वजह से मेरी मोहल्ले में कितनी इंसल्ट होती है, अंदाजा है तुम्हें? तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम्हें मेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? भाभी मेरी जितनी हैसियत होगी मैं उसी में आऊंगी ना। अब मैं के आने के लिए मैं गाड़ी कहाँ से खरीदूं? हाँ, गाड़ी नहीं खरीद सकती लेकिन रोज इस तरह से रक्षों में आके हमें शर्मिंदा जरूर करवा सकती हो। कोमल, रक्षे में आने में क्या बुराई है? क्या बुराई नहीं है अम्मी, ये एक पोश इलाका है, यहाँ किसी के भी रिश्तेदार इस तरीके से रक्षों में नहीं आते। और वैसे भी खुद सोचे अम्मी, जब हमारे नेबर्स इसको इस तरह से रक्षे में आता देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि इनके रिश्तेदार कितने गरीब हैं। याद करो कोमल, पहले हमारे भी हालात ऐसे थे। अब अल्लाह ने अरसलान को अच्छी कंपनी में जॉब दे दी है तो हमारे भी हालात बदल गए। अब बदल गए हैं ना तो फिर हम क्यों सबको ढंडोरा पीटते फिरे कि हम गरीब थे, हम गरीब थे। देखो हीरा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम तुम्हें जब भी यहाँ आना हो ना मुझे कॉल कर दिया करना। मैं तुम्हें खुद अपने पास से गाड़ी हायर करवा दिया करूंगी। कम से कम मोहल्ले में इस तरीके से हमारा तमाशा तो नहीं बनेगा। अम्मी, भाभी को अपने पैसों पे कितना गरूर है ना। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये मेरी ऐसी बेइज्जती करती हैं और भाई कुछ भी नहीं कहते इनको। बेटा दुआ करो ये तुम्हारे भाई भाभी को जो पैसे की हवा लग गई है ना ये इन्हें रास आ जाए। अम्मी मैंने न्यू गाड़ी बुक कराई है, मिठाई खाएं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो अरे आपको। खैर मुबारक। लो तुम भी लो। बेटा इतनी अच्छी तो गाड़ी है तुम्हारी, क्या जरूरत थी नई गाड़ी बुक कराने की? अम्मी क्या हो गया है, आप हमारी किसी खुशी पे कभी खुश क्यों नहीं होती हैं? हमेशा आप हमें टोकती रहती हैं। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, माशाल्लाह आपका बेटा इतनी तरक्की कर रहा है। भाभी अम्मी भाई की तरक्की पर खुश हैं, बस उनकी फिक्र में उनको टोक गई है। हाँ बेटा मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि अभी तुमने अभी का इतने महंगे स्कूल में एडमिशन कराया, कुछ दिन रुक जाते। अरे अम्मी आप क्यों इतनी फिक्र करती हैं? ये सब फजूल खर्ची थोड़ी ना है, ये तो मर्दों की शान है। इसी से तो पता चलता है मर्द की कमाई का और उसकी शान का। और नहीं तो क्या। और वैसे भी यहाँ जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी होती है ना उसकी उतनी ही बड़ी शान भी होती है। इसीलिए तो कहते हैं मर्दों को जल्दी जल्दी गाड़ी बदल लेनी चाहिए। हाँ। जब रोमाना आएगी ना हमारी नई कार देख के कैसे जल जाएगी। बेटा ये तुम किस दिखावे में पड़ गई हो? इंसान चीजें अपने लिए लेता है, दिखावे के लिए नहीं। बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं है। अम्मी आप उस रोमाना को नहीं जानती, अपनी सारी चीजों को कैसे शो ऑफ करती है, तो फिर मैं क्यों नहीं करूं? आप देखिएगा आज मैं उसकी सारी शो निकाल दूंगी, सीधा करके भेजूंगी उसे आज मैं, देखिएगा आप। खाना बहुत शानदार था। सीरियसली पता है मैंने जो नया कुक रखा है ना उससे बनवाया था। चलो शुक्र है तुम लोगों को खाना तो पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोमल ये कौन है? ये मेरी मासी की बहन है। एक्चुअली आज मैंने आप लोगों को सबको बुलाया था ना दावत पे, तो मैंने सोचा इसे भी बुला लूं, थोड़ा काम काज में हाथ ही बट जाएगा, तो बस इसीलिए और कुछ नहीं। अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो, जाओ अंदर जाके कुछ काम वाम देखो, उठो जाओ। ये मासी नहीं, ये मेरी बेटी हीरा है। क्या? कोमल तुमने तो कहा था कि तुम्हारी नन। हीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था ना, बगैर पूछे बगैर बताए इस तरीके से मुंह उठा के मत चली आया करो। देखो यहाँ तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करवा दी है। अरसलान देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं इससे इतनी झूठ के पीछे झूठ बोल बोल के आपकी और इसकी इज्जत रख रही हूँ, और ये है कि अपने फटीचर से रक्षा में अपनी गंदे हुलिये में यहाँ चली आई। देखो हीरा, अगर तुम्हें आना ही था तो कम से कम अपनी भाभी से ढंग के कपड़े तो ले लेती। हाँ कटवा दी मेरी। ये खुद नहीं आई है, मैंने इसको बुलाया। और बात सुनो, ये झूठा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? और भाभी मैं अपनी हकीकत से खुश हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन हमें ख्याल है, कम से कम अपने भाई की इज्जत का ख्याल रख लेती। लोग क्या कहेंगे?
कि भाई इतनी शानो शौकत से रहता है और बहन का हाल देखो। आप दोनों में से अरसलान कौन है? जी मैं हूँ। और आप लोग अंदर कैसे हैं? क्या हुआ? अरसलान साहब, हम पुलिस वाले हैं और आपको गिरफ्तार करने आए हैं। चले हमारे साथ। क्यों? क्या किया अरसलान ने? अम्मा जी, आपके बेटे ने अपनी ही कंपनी में 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। बेटा, इनको कोई गलत फहमी हुई ना, बताना। आपको कोई गलत फहमी हुई है, बोलना बेटा। हमें कोई गलत फहमी नहीं है अम्मा। आपका बेटा फ्रॉडिया है और इसकी कंप्लेंट खुद इसी के बॉस ने करवाई है। अम्मी, ये लोग ठीक कह रहे हैं। मैंने फर्स्ट आने के चक्कर में अपनी कंपनी से 1 करोड़ का गबन कर लिया। अम्मी, आप बिल्कुल दुरुस्त कहा करती थी। आप कहती थी ना कि ये ऐसी दौड़ है जिसमें इंसान तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये दौड़ खत्म नहीं होती। लेकिन अरसलान तुमने क्यों किया है? मैं तुमसे आगे बढ़ना चाहता था। मैं चाहता था कि सबसे आगे निकल जाऊं, लेकिन मेरा तरीका सही नहीं था। उसकी वजह से मैं इतना नीचे गिर गया कि आज इस मकाम तक खड़ा हो गया। अभी मुझे माफ कर दो। बेटा, ये तूने क्या किया? कोमल, इसलिए मैं तुम्हें समझाती थी। अरसलान, अरसलान मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। प्लीज अरसलान को कहीं मत लेके जाएं। नहीं कोमल, मुझे मेरी लालच की सजा भुगतने दो। मैं तुम सबका गुनहगार हूं। नहीं अरसलान, बेटा अरसलान, अम्मी रोके ना अरसलान को। अम्मी क्या हो गया?